इधर देखता रहा, रात भर करवटें बदलता रहा, नींद नहीं आ रही थी शायद उसको, बड़ा दुखी था बेचारा। फिर वो सवेरे उठा और अपने सभी अब तक के किए कामों को कुछ कागजों पर लिखा और आ गया अपने लोगों के बीच, फिर से ये जानने के लिए कि उसके साथ ऐसा क्यों किया गया। और हाँ, एक बात और कि ये शख्स थोड़ा बुजुर्ग है, उसकी उम्र यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति से अधिक है, थोड़ा गुस्से में है, तो आपसे विनती है कि उसकी बातों को केवल समझने का प्रयास कीजिएगा, दिल पे ना लीजिएगा। हेलो सर, फाइन सर। आपको जाने पहचाने तो लग रहे हैं, एक मिनट, शायद हम पहले कहीं मिले हुए। आप मुझे कुछ अपने जैसे लग रहे हैं, स्मार्ट, इंटेलिजेंट। In fact, I replace you, sir, and I am present now, sir. You have become past, sir. Oh, so my own people left me alone, just like the young generation leave their parents. But still, I don't know why they did this to me. I was perfect. I was good. I was soft. I was moldable. I was adjustable. People were happy with me. My departmental officers were happy with me. फिर क्यों किया ऐसा मेरे साथ? क्या कोई किसी के साथ इस तरह से कर सकता है? मैंने इन लोगों पे 60 साल दिए, 60 साल से ज्यादा वर्ष दिए, लेकिन उन्होंने एक झटके में मुझे छोड़ दिया। सब कुछ तो दिया मैंने इन्हें, पैसा, इज्जत, सम्मान, पावर, फिर भी इन्होंने मुझे छोड़ दिया। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है। देखिए, 4000 साल, 4000 अमेंडमेंट्स, पिछले 5 डिकेड्स में नोटिफिकेशंस, क्लैरिफिकेशंस, सर्कुलर, always we require some kind of a clarification, notification. So it was like a पुरानी बिल्डिंग हो गई हो, उसको हमेशा under the hammer, repair, etc. etc. कभी कुछ करा रहे, कभी रिपेयर, कभी मरम्मत, कभी वहां जा रहे, कभी यहाँ जा रहे, तो थोड़ी बहुत तो सर रिक्वायरमेंट थी। और अभी यही चांस था कि ओल्ड बिल्डिंग को हम फिर से न्यू में कन्वर्ट करें। तो इट वाज नॉट लाइक दैट, इट वाज नॉट। सही कहा मेरे भाई आपने। तुम आज के जमाने के तुमने देखा ही क्या है? मैंने अर्थव्यवस्था को तब संभाला जब हमारा देश आजाद हुआ था। हर जगह उथल पुथल थी। अपने पड़ोसी मुल्कों से 3 युद्ध सहे हैं मैंने। उन युद्धों पर आने वाले खर्च को वहन किया है मैंने। मैं इतना नर्म था कि मुझे हर किसी ने तोड़ने और मोड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं उस समय की जरूरत था, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी परिवार में एक मुखिया की जरूरत होती है। रही बात मेरे शत विशत स्ट्रक्चर की, तो भाई उम्र के साथ शरीर में बदलाव आते हैं। आपके उसे रोकने से वो रुकेंगे नहीं। परिवार के सदस्यों की संख्या में इजाफा होगा तो घर में बदलाव आएंगे ही। ये भी एक बदलाव ही है। सर बिल्कुल सही कहा आपने, ये बदलाव ही है, क्योंकि हर सिस्टम शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होती है। लेकिन अब आप देखो, पहले बैलगाड़ी थी, फिर उसमें इजाफा हुआ, फिर उसमें मोटर लगे, फिर लेकिन आज भी हम बोलते हैं हॉर्स पावर, इंजन की शक्ति आज भी हम हॉर्स पावर से बोलते हैं। लेकिन अब देखो, सारा मैनुअल था सिस्टम, हर चीज की पेपर वर्किंग की, इसकी वजह से बहुत से टाइम लगते थे, करप्शन का लूप होल्स था, सब कुछ था, ह्यूमन इंटरफेस ज्यादा था, ह्यूमन इंटरेक्शन ज्यादा होता था। तो इन चीजों को देखते हुए ऑनलाइन सिस्टम की जरूरत पड़ी सर।
जो बहुत जरूरी थी। और ये मैं समझता हूँ कि जीएसटी जो है बिल्कुल सब चीजों को मिनिमाइज करेगा। और हम जीएसटी हैं सर, जीएसटी और आपके ही साथ चलेंगे सर, आपको हम कभी भूलेंगे नहीं सर। भाई आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो वो समय भी देखा है जब किसी के पास कंप्यूटर नहीं थे, अपने इन्हीं हाथों से 40-40, 100-100 पन्नों के शोबोज नोटिस बनते थे और ऑर्डर बनते थे। रही बात करप्शन की, तो मैं तो ग्रंथ था, मुझे वही सम्मान मिलना चाहिए था जो गीता को दिया जाता है, लेकिन मुझे एक साधारण सी पुस्तक समझकर मेरे भी हर नियम और कानून की अलग अलग व्याख्या कर दी गई। मैं तो साथी था। जब मेरा रथी मुझे गीता समझता था तो मैं कृष्ण बनकर उसकी सहायता करता था, लेकिन जब मेरा रथी कोई दुर्योधन बना तो मैं केवल भीष्म की तरह उसके साथ खड़ा हो जाता था, पर कभी जीत नहीं दिला पाता था। मुझे हारने का अफसोस नहीं था, लेकिन मुझे अपने अस्तित्व का अफसोस होता था जब मैं अपना गलत इस्तेमाल होते देखता था। कभी कभी विदुर बनकर समझाता था, लेकिन कोई यहाँ धृतराष्ट्र था तो कोई यहाँ दुर्योधन। मैं क्या करता? लेकिन जिस तरह हाथों की 10 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, उसी तरह मुझे भी फक्र हुआ कभी कभी जब मैं अर्जुन जैसे हाथों में भी गया। सर बहुत बढ़िया, आपने तो गीता कह के खुद ही जस्टिफाई किया। आत्मा अजर अमर है, इसे ना बना सकते ना बिगाड़ सकते। और फिर दिस हैज बीन अ लॉन्ग जर्नी सर फॉर द 17 years which began with the intent of unification of indirect tax regime in the country. Being a union of states, India intends to implement a dual GST. Currently, almost 150 countries following this kind of system. However, in India, the dual system is just like Brazil and Canada. And GST structure, which most countries follow a uniform GST, like single or multiple tax slabs. So this is not easy. हाँ मुझे पता है, इसकी आहट मुझे बहुत पहले हो गई थी। 2003 से ही मुझ पर उंगलियां उठने लग गई थी। इस देश के संविधान पर पहले से ही इल्जाम लगते रहे हैं कि यह दूसरे देशों से लिया गया है। अरे भाई मैं तो ओरिजिनल था, अब मुझे भी आपने बदल दिया। इस जीएसटी से आपने कभी सोचा कि मुझ में एक अच्छी कर प्रणाली के सभी गुण थे? मेरा आधार चाणक्य थे, जिन्होंने ये कहा था कि for the protection of the state and welfare of the people, a ruler should collect all types of wealth by use of devices like Sam, Dam, Thand, Aid. He should increase income of the state. Strong administration helps in collecting different types of taxes for exchequer. The state cannot raise sufficient refund and at the same time please the taxpayers. मानता हूँ कि कुछ लोग मुझसे कुछ नहीं थे, पर मैं क्या करूँ? एक नोटेड फिलोसोफर एडमंड ब्रूक ने कहा था कि it is difficult to tax and to please, it is to love and to be wise. Very well. Once Winston Churchill said, there is no such thing as a good tax. Very well. Mr. Churchill has also said that kite always fly in the sky, not with the air, but against the wind. And GST will definitely able to attend all kinds of hiccups, initial hiccups, and definitely GST will. And also, sir, GST has so many systems to mitigate all kind of difficulties, sir. Are you sure? Definitely, sir. The good taxation system must ensure maximum social advantage. Taxation should be used to finance public service. श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 में राजा पृथु का वर्णन इस प्रकार है। राजेन्द्र धात्राम मधेम सोमराज इवापर सूर्यवत विसर्जन ग्रहण प्रस्तंच भूवसु। महाराज पृथु चंद्र के राजा सोमराज के समान विख्यात हैं, सूर्यदेव के समान शक्तिशाली और कर संग्रहण करता भी हैं। सूर्य ताप तथा प्रकाश बांटता है, किंतु साथ ही समस्त लोगों के जल को खींच भी लेता है। इस श्लोक का अभिप्राय सिर्फ इतना है कि राजा को जो भी कर प्राप्त हो वह समाज के कल्याण में लगाए। जिस प्रकार सूर्य जल सोख कर पुनः बारिश और वर्षा के रूप में वही जल वापस करता है, ठीक उसी प्रकार राजा और सरकार का भी यही कर्तव्य है। ये गुण मुझ में था, क्या आप में है? बिल्कुल है सर। इनफैक्ट आप देखो
हमने ये जो सिस्टम लाए हैं, जीएसटी जो हम आ रहे हैं, ये तो हम टैक्स बेस को और बढ़ा रहे हैं, और इसमें हमने हर चीज को रखा है ताकि नीचे से नीचे तक का भी जो बेस है वो सारा इसमें आ जाएगा सर। यस, और कलेक्शन जितना बढ़ेगा नेचुरली वेलफेयर स्कीम्स में उतने लगेंगे, नेचुरली हम अपने प्रजाओं का, अपने लोगों का ध्यान रख पाएंगे। जीएसटी विल डू दैट सर, प्लीज। एक अच्छे कर प्रणाली में एक गुण ये होना चाहिए कि अमीर से ज्यादा टैक्स लिया जाए और गरीब को छोड़ दिया जाए। क्या ये गुण है आप में? बिल्कुल है सर। आप देखिए ये सर, आज ही पेपर में मैंने देखा है, ये जैसे देखिए सर, ये क्या है, कॉमन मैन फ्रेंडली, ह्यूज नंबर ऑफ आइटम्स आर ईदर टैक्स एग्जेम्प्ट in or in 5% tax bracket. Maximum benefits to the poor and common man will ensure that the poor get their due. Level playing field for small traders in any part of the country. There are so many, sir. Okay. The entire tax structure of the tax system should have built-in flexibility so that changes are possible according to changing condition of a dynamic economy. It should be possible to add or withdraw a tax without destroying the economy, entire system and its balancing effect. A rigid tax structure is very unsatisfactory. Taxation must cope with the changing needs of the modern government. The capacity to adjust itself to the dynamic conditions of the economy is the virtue of good tax system. जनाब 60 सालों से मैं यही कर रहा था, आप में है ही कुछ? बिल्कुल है सर। अब तो देखो जीएसटी काउंसिल भी बना दी गई है, और जिसमें सारे स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगे। तो एक सेंट्रल में कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी या कोई गवर्नमेंट है, किसी की नहीं, सबकी सहमति चलेगी, और ये तो बिल्कुल फ्लेक्सिबल है। अभी आप देख लो, रोज आज भी फर्टिलाइजर्स के 5% किए गए हैं सर, और हमारे पीएम साहब तो खुद कह रहे हैं इट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हाँ, इट्स गुड एंड सिंपल टैक्स। सर सिंपल टैक्स कहाँ से? जनता को आपने त्राही त्राही करवा दिया, परेशान कर दिया, कई तरह के रिटर्नों के भरने का काम आपने दे दिया है। मैं कितना सिंपल था, आप बताइए आपने क्या किया? Sir, it is very simple. Initially, we are confused. See, first thing among the people is what? We must not pay our liability. We must not pay our liability. Sir, we have to change. First, we have to see that we must pay our liability, and that has to change. Our intent has to change. सर हर एक टैक्स सिस्टम का एक असूल होता है कि वो देश की तरक्की में हाथ उसका हो। अभी अभी आपने नोटबंदी की, अर्थव्यवस्था इधर उधर कर दी, और दूसरा झटका आपने जीएसटी का दे दिया। ये कहाँ का इंसाफ है जनाब? सर देखो, कैंसर होते हैं तो सर्जरी करनी पड़ती है। अगर आप कोई थोड़ा सा कुछ होता है, शॉक भी देनी पड़ती है। तो समटाइम्स कुछ चीजों को इलाज के लिए थोड़ी बहुत तो कठिनाई सहनी पड़ती है। और आपको बता दूं, डिमोनेटाइजेशन से 91 लाख का टैक्स बेस बढ़ा है, और आप देखिए लॉन्ग इफेक्ट में ये जीएसटी बहुत बेनिफिशियल प्रूव होगी, बहुत बेनिफिशियल प्रूव होगी। ठीक है, ठीक है। अंत में the most fundamental characteristics of a good tax system is the application of rights and problem of the taxpayer, which produce good effects on production and equitable distribution of national income. Taxes should be such that they help in raising the incremental saving ratio. Taxes should work as a measure to prevent the flow of funds into undesired channel of production. अब 28% का कर लगाकर आप किस तरह से समाज का भला करेंगे, मुझे बताओ। फिर मैं आपको पेपर दिखाना चाहूंगा सर, ये देखो, आप देख लो सर, 28% तो लग्जरी आइटम पे है सर। ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है सर, एडवांटेज फॉर ट्रेड एंड इंडस्ट्री, बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमी, सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर, और 28% लग्जरी आइटम पे। आपने देखा नहीं सर ठीक से, वो कुछ आइटम, सर्टेन फूड आइटम जो उनको पूरा 0% है सर, और 5% लोअर 5% है कुछ आइटम्स पे, सर्टेन किचन आइटम्स है, कुछ आइटम्स है। तो थोड़ी बहुत तो लग्जरी पे तो लगेगी सर, फिर कैसे होगा? अगर हम यूनिफाइड लेके चले तो फिर तो पता चला कि फॉर्च्यूनर पे 40% और एक पेंसिल पे भी 40%। तो whether it was justified? No sir, this is very simple sir. ठीक है, ठीक है। The test of a good tax system is its ability to inspire their confidence in the fiscal basis of the government, which sustain public morale and promote productive efforts, individual zeal and economic progress. आप में को भी है ये? बिल्कुल है सर, आप देखना धीरे धीरे
लोगों को जब समझ में आएगा, जब युवाओं के पार्टिसिपेशन बढ़ेंगे, ट्रेड धीरे धीरे जब पूरा रिकॉर्ड्स ऑनलाइन होगा, उनकी जब सहूलियतें बढ़ेगी, तो अपने आप आपको जील और इंकरेजमेंट नजर आएगा. GST has all kind of that zeal, energy and everything, sir. Positive. I think Indian GST marks a symbolic transformation from the existing tax regime, but it is still far from the perfect scenario and is divergent from the GST principle applicable globally. This means that the processes, policies, systems used globally by the business cannot be replicated in India as such. I agree with you, but GST is still a welcome change to the extent existing tax structure, which should benefit both consumers and business in the long run. Introduction of GST would be a very significant step in the field of indirect tax reforms in India. By amalgamating, by uniting, by unifying all central and not all, even more or less large number of central and state tax into a single tax and allowing set of stage taxes, it would mitigate the ill effects of cascading and pave the way for common single market for the consumers. The biggest gain would be in terms of reduction, in the overall tax burden on